सब कुछ तो मिल गया है तुझे चाहने के बाद, सब कुछ तो मिल गया है तुझे चाहने के बाद। अब क्या किसी से मांगूं, अब क्या किसी से मांगूं, तुझे पाने के बाद। सब कुछ तो मिल गया है तुझे चाहने के बाद। अव्यक्त वाणी की श्रृंखला में अव्यक्त महावाक्य है। मुरली का टाइटल रूहानी ज्ञान योग के ज्योतिषी। मुरली की डेट है 18/5/69। आप सभी ने बुलाया या बाप दादा ने आप सभी को बुलाया है? किसने किसको बुलाया है? जो बच्चे बाप के कर्तव्य में निमित्त बने हुए हैं, उन्हों को हर वक्त यह बात याद रखनी है कि हमें हर समय हर हालत में एवर रेडी ऑल राउंड होना ही है। अगर ये दो बातें आ जाए तो सर्विस का सबूत श्रेष्ठ निकल सकता है। लेकिन नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार यह बातें हैं। आप निमित्त बने हुए बच्चों को यह स्लोगन याद रखना चाहिए कि हम जो कर्म करेंगे मुझे देख और सभी करेंगे। हर समय अपने को ऐसा समझो जैसे ड्रामा के स्टेज पर सभी के सामने हम पार्ट बजा रहे हैं। हम कुछ भी करें तो ऐसा समझे जैसे ड्रामा के स्टेज पर सभी के सामने पार्ट बजा रहे हैं। एक होता है अपने आप से रिहर्सल, हम स्वयं से ही अपना प्रोग्राम करते, स्वयं से रिहर्सल। एक होता है स्टेज पर सभी के सामने पार्ट बजाना। तो स्टेज पर एक्ट करने वाले का अपने ऊपर कितना ध्यान रहता है। एक एक एक्ट पर हर समय अटेंशन रहता है। अगर कोई भी बात नीचे ऊपर होती है तो एक्टर के एक्ट में शोभा नहीं देती है। तो ऐसे अपने को समझकर चलना है। 3 मिनट का रिकॉर्ड जब भरते हैं तो कितना ध्यान देते हैं। आप सभी भी अपने 21 जन्मों का रिकॉर्ड भर रहे हो तो भरते समय बहुत ध्यान रखना है। रिकॉर्ड में जरा भी नीचे ऊपर हो जाता है तो वह रिकॉर्ड हमेशा के लिए रद्दी हो जाता है। तुम्हारा भी 21 जन्मों के लिए सतयुगी राजधानी का रिकॉर्ड भरता है तो वो रद्द ना हो जाए। रद्द हुआ तो फिर दूर हो जाते हैं। तो ये सोचना चाहिए हमारे कर्म के ऊपर सभी की आंख है। हर समय समझे कि जो हम कर रहे हैं सबकी नजर है। एक्टर जब देखते हैं हमको सब देख रहे हैं तो खास अटेंशन रहता है। कोई देखने वाला नहीं होता है तो अलबेलापन रहता है। जब सब देख रहे हैं तो बहुत परफेक्ट होकर चलता है, और जब कोई देखने वाला नहीं तो जैसे चाहे बैठे, अलबेलापन आता है।
तो हमेशा समझना चाहिए, हम भले अकेलेपन में कुछ करते तो भी सृष्टि के सामने है, सारी सृष्टि की आत्माएं हमें देख रही है। अगर एक एक फूल ऐसा संपूर्ण और सुंदर हो जाए तो इस बगीचे की खुशबू कितनी फैल जाती है। लेकिन क्यों नहीं फैलती? उसका कारण क्या? खुशबुओं के साथ साथ कहां बीच में और बात भी आ जाती है। हर एक आत्मा में एक विशेषता है, दिव्य गुण है, तो वो दिव्य गुणों की खुशबू क्यों नहीं फैलती? तो बाप दादा कारण भी सुनाते हैं, बीच बीच में और बातें भी आ जाती है। भले खुशबू कितनी भी हो, दिव्य गुण बहुत अच्छे हैं, खुशबू कितनी भी हो, लेकिन जल्दी फैलने वाली बदबू होती है। जरा सी बात सारी खुशबू को समाप्त कर देती है। अविनाशी खुशबू जिसको सदा गुलाब कहते हैं। एक होता है सदा गुलाब, दूसरा होता है गुलाब, तीसरा होता है रूहे गुलाब। पहला नंबर है रूहे गुलाब। बाबा नंबर 1 कहते हैं रूहे गुलाब को। वो रूह की स्थिति में रहता है और रूहानी रूह के हमेशा नजदीक होता है, अर्थात आत्मिक स्थिति में होगा और रूहानी रूह शिव बाबा के समीप बुद्धि का योग होगा, तो सदा शिव बाबा से बुद्धि योग होगा, तो रूह की स्थिति में भी रहता और रूहानी रूह के हमेशा नजदीक रहता। दूसरी क्वालिटी जो है वो फिर सर्विस में अच्छे रहते हैं, बाकी रूहानी स्थिति में कमी है। दूसरी क्वालिटी के सेवा में तो खूब उमंग उत्साह से, लेकिन बीच बीच में ये रूहानी स्थिति आत्मिक स्थिति में कमी होती है। किस नंबर का फूल समझते हो? कांटे तो यहाँ हो भी न सके, है तो सभी गुलाब, लेकिन जो रूहे गुलाब होंगे उनकी निशानी क्या होगी? नंबर 1 तो रूहे गुलाब है, तो जो रूहे गुलाब आत्माएं हैं उनकी निशानी क्या होगी? आप लोगों को मस्तक की रेखा परखने आती है? उनसे क्या देखते हो? हर एक के मुखड़े से, नैनों से, मस्तक से मालूम पड़ता है। तो परखने के लिए 3 बातें हैं। हर एक आत्मा के नैनों से, मुखड़े से, मस्तक से। मुखड़े देख करके भी समझ जाते बड़े खुश हैं, और नैनों से मालूम पड़ता है। इसमें भी विशेष मस्तक और नैनों से मालूम पड़ता है। आप ज्योतिषी बनकर हर एक को परख सकते हो। बाबा भी हमें ज्योतिषी बनाते हैं, आप भी ज्योतिषी बन हर एक को परख सकते हो। नैनों में और मस्तक में वह रेखाएं जरूर रहती है। किसको परखना, यह भी ज्योतिष विद्या है, लेकिन यह जो विद्या है परखने की, यह कईयों में कम है। ज्ञान और योग सीखते हैं, लेकिन यह परखने की ज्योतिष विद्या भी जाननी है। कोई भी व्यक्ति सामने आए तो आप लोगों को 1 सेकंड में उनके 3 कालों को परख लेना चाहिए। एक तो पास्ट में उनकी लाइफ क्या थी और वर्तमान समय उनकी वृत्ति, दृष्टि और भविष्य में कहां तक अपनी प्रारब्ध बना सकते हैं। ये जानने की प्रैक्टिस चाहिए। ये परखने की जो नॉलेज है वो बहुत कम है। ये कमी अब भरनी चाहिए। वर्तमान समय जो आने वाला है उसमें अगर ये गुण ना होगा
कमी होगी तो धोखे में आ जाएंगे। ऐसा भी नाजुक समय होगा, परखना चाहिए, आना है। अगर परखने में कमी होगी तो धोखे में आ जाएंगे। कई ऐसी आत्माएं आपके सामने आएंगी जो अंदर एक, बाहर से दूसरी होगी। परीक्षा के लिए आएगी, हर एक के लिए वो अपना पेपर लेने आती है। अंदर एक होगी, बाहर दूसरी होगी। क्योंकि कई समझते हैं कि ये सिर्फ रटे हुए हैं। लोगों को लगता है इनों का ज्ञान तो केवल रटा हुआ है, धारणा में नहीं है, तो पेपर लेने के लिए भी आएंगे। समझते हैं ये सिर्फ रटे हुए हैं, तो कई रंग रूप से, आर्टिफिशियल रूप में भी परखने के लिए आएंगे, भिन्न भिन्न रूप से आएंगे। इसलिए ये ध्यान रखना है कि ये किस लिए आया है। परखने के लिए आया, समझने के लिए आया, बहुत ध्यान रखना है। उनकी वृत्ति क्या है, और अशुद्ध आत्माओं की भी बड़ी संभाल करनी है। ऐसे ऐसे केस भी बहुत होंगे दिन प्रतिदिन। अशुद्ध आत्माएं भी दिन प्रतिदिन बढ़ेंगी। पाप आत्माएं तो बहुत होते हैं। आपदाएं, अकाले मृत्यु, पाप कर्म बढ़ते जाते हैं। दोनों की वासनाएं जो रह जाती है वह फिर अशुद्ध आत्माओं के रूप में भटकती है। इसीलिए यह भी बहुत बड़ी संभाल रखनी है। कोई में अशुद्ध आत्मा प्रवेश करती है तो उनको भगाने के लिए एक तो धूप जलाते हैं। देखो साकार रूप में क्या करते हैं, दुनिया में क्या करते, उन्हों को भगाने के लिए एक तो धूप जलाते हैं और आग में चीज को तपा कर लगाते हैं। कुछ राख आदि ऐसे गरम गरम आग में चीज को तपा कर लगाते हैं। फिर मिर्ची आदि खिलाते हैं। तो मिर्ची खिलाने से समझते हैं कि यह कहाँ तक इसमें उसका असर हुआ है। तो लाल मिर्ची भी खिलाते हैं। तो आप सभी को फिर योग अग्नि से काम लेना है। हर कर्मेंद्रियों को योग अग्नि में तपाना है, जो फिर कोई वार नहीं कर सकेंगे। थोड़ा भी ढीलापन हुआ, कोई भी कर्मेंद्रियां ढीली हुई तो प्रवेशता हो सकती है। वह अशुद्ध आत्माएं भी बड़ी पावरफुल होती है। वो माया की पावर भी कम नहीं होती। ये बहुत ध्यान रखना है। और कई प्राकृतिक आपदाएं भी अपना कर्तव्य करेंगी। उसका सामना करने के लिए अपने में ईश्वरीय शक्ति धारण करनी है। प्राकृतिक आपदाओं का अपना वार है, इसके लिए ईश्वरीय बल चाहिए। उस समय स्नेह नहीं रखना है, उस समय शक्ति रूप की आवश्यकता है। किस समय स्नेह मुहूर्त, किस समय शक्ति रूप बनना है, यह भी सोचना है। इन सब बातों में शक्ति रूप की आवश्यकता है। अगर कोई ऐसा आया और उनको ज्यादा स्नेह दिखाया तो कहाँ नुकसान भी हो सकता है। स्नेह बाप दादा से और दैवी परिवार से करना है। स्नेह कहाँ रखो, बाप दादा से हो, दैवी परिवार से हो। बाकी सभी से शक्ति रूप से सामना करना है। कई बच्चे गफलत करते हैं, जो उन्हों के स्नेह में आ जाते हैं। वो स्नेह वृद्धि होकर कमजोर कर देता है। इसीलिए अब शक्ति रूप की आवश्यकता है। अंतिम नारा भारत माता शक्ति अवतार का गायन है। गोपी माता थोड़ी कहते हैं, गोपी तो स्नेही होती है। भारत माता शक्ति अवतार का गायन है। अब शक्ति रूप का पाठ है। गोपिकाओं का रूप साकार में था, अब अव्यक्त रूप में शक्ति का पाठ है।
हरेक जब अपने शक्ति रूप में स्थित होंगे तो इतनी शक्ति मिलकर कमाल कर सकती है। यादगार रूप में अंतिम चित्र कौन सा दिखाया है? पहाड़ को उंगली देने का। एक एक की उंगली से पहाड़ उठ जाता है। ये यादगार चित्र है। तो पहाड़ को उंगली देने का, उंगली ये शक्ति की निशानी है। एक एक की उंगली अर्थात शक्ति की निशानी। इससे भी कलयुगी पहाड़ खत्म होगा। इसमें हर एक की उंगली की दरकार है। अभी वो उंगली पूरी रीति नहीं है, उठाते जरूर हैं, परंतु कोई की सीधी कोई की कपटेढ़ी हो जाती है। जब पूरी उंगली होगी तब प्रभाव निकलेगा। एक जैसे उंगली देनी है। इस कलयुगी पहाड़ को जल्दी उंगली देकर फिर सतयुगी दुनिया को लाना है। साकार के साथ स्नेह है तो जल्दी जल्दी पुरानी दुनिया से चलने की तैयारी करो। आप कहेंगे अभी तो सर्विस कहाँ हुई है, लेकिन सर्विस भी किसके लिए रुकी हुई है? अगर आप हर एक शक्ति रूप में स्थित हो जाओ तो आपके जो भूले भटके हुए भक्त हैं न चाहते भी आपके आगे चुंबक के रूप में खींच के आ जाएंगे। देरी नहीं लगेगी। तो समझा क्या करना है? तो ऐसे शक्ति रूपधारी बच्चों को, ऐसे स्नेह और शक्ति का बैलेंस रखने वाले बच्चों को, ऐसे परख शक्ति को धारण करने वाले बच्चों को, ऐसे रूहानी रूह के समीप रहने वाले रूही गुलाब आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम बच्चों का भी मीठे मीठे बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। ओम शांति। संसार की नई